ये क्वेश्चन था ना। आधा सोल्व करके भी दिया था तुमने। तो ऐसा भी नहीं कि नया क्वेश्चन लिखा था, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया भी था। आप लोग हाँ भरे थे कि सर कर देंगे घर से, ऐसा था। इसके बाद क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या, थोड़ा कॉमन ले लो। देखो यार, इसको y मान लेना बेटा। क्या मान लेना इसको, y। तो ये क्या बना बेटा, y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या बना, y प्लस 6 बराबर 1। ऐसा ही तो बना। इसका स्क्वायर क्या आएगा बता, इसका स्क्वायर क्या आएगा, फटाफट बोल क्या आएगा इसका स्क्वायर। तो क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ वाई स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू कितना बना 14y। आगे बता, अरे -y -6 बराबर 1 बेटा ना ऐसे। तो वाई स्क्वायर 14y माइनस का y बेटा 13y, 49 माइनस का 6 43। ये भी साइड आएगा तो कितना, माइनस का प्लस का 42, प्लस का 42 आ गया ना, बराबर 0। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने से ये और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से ये आता हो 7 और 6। ऐसा बेटा साथ के साथ लिखना है, साथ के साथ लिखते जाओ, है ना। यहां से क्या कॉमन निकाले, y। इतना मुश्किल सवाल बेचारों को आया ही नहीं, है ना। अरे ऐसा था ना, इन दोनों से बेटा ये सवाल नहीं आया ना, कुछ ही बच्चों ने किया। कितना इजी क्वेश्चन दिया यार मैं आप लोगों को। या फिर y प्लस 7 बराबर 0, है ना। ये तो पढ़ा नहीं, 10th में नहीं पढ़ा ना, फिर भी नहीं आया है, फिर किया क्यों नहीं। y बराबर -6 क्लास में करवाने लग जाओ तो सर घर पर कर देंगे हम लोग, घर पे भी नहीं करके आते। y की वैल्यू -7, y किसको माना था, इसको माना था। तो x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर कितना बेटा, माइनस का 6, है ना। और ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर -7। ये क्या बना बेटा, -5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या बना, -5x प्लस 7 बराबर 0। ऐसा ही तो हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस का 5 आए, -2 -3। ऐसा बेटा। और ये क्या बनेगा, उसका बताओ। तो नहीं बनेगा तो क्या करें बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, एक तो 2 आ गई और एक क्या आ गई बेटा, एक x की वैल्यू 3 आ गई, है ना। एक x की वैल्यू, स्नेहा समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। जहां समझ में ना आए मेरे को बता देना है, बट काम तो आपको करके लाना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो बेटा आपका नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान होगा क्या। मैं तो भाई ठीक है आपकी कॉपी चेक नहीं करूंगा, इतना ही तो आप खुश हो जाओगे, सर कॉपी नहीं देखते मेरी, है ना। बट लास्ट में फिर मेरे कोई गालियां दोगे, सर तो कॉपी चेक नहीं करते थे, हम पढ़े ही नहीं, अब पेपर में हो नहीं रहा क्वेश्चन। ये क्या बेटा, अब देख, सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होते। जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होता उसके लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं बेटा।
आयुष बता, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बढ़िया सर, सी की वैल्यू 7। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कितना हो गया बेटा, माइनस का साइन, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 बेटा डिवाइड में 2 इंटू 1 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस माइनस 25 माइनस का 28 डिवाइड में 2 बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस रूट माइनस 3/2 और दूसरी क्या आ गई बेटा x और 5 माइनस माइनस रूट 3/2 है ना। इसको क्या लिखते हैं, रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 प्लस आयोटा रूट 3/2 है ना। रूट -1 को क्या लिख देते हैं, आयोटा। रूट -1 को क्या लिखते हैं बेटा, आयोटा। अभी पढ़ेंगे आयोटा क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ये क्या है बेटा, स्नेहा बता क्या लिखूं, ये माइनस रूट -1 के नाम आयोटा रूट 3/2। आ गया समझ में, आया समझ में, पक्का, ओके। इसको रब कर दें, आयुष आ गया समझ में, मुश्किल था क्या, अब तूने ऐसे ही नहीं किया घर पे सोल्व, अब कल से कर देना है सोल्व, याद रखना है। 12x की पावर 4 माइनस 56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर बेटा माइनस का 56x प्लस 12 बराबर 0 है ना, ठीक है ना। सोल्व करना है, देखो कैसे करो। अभी देख के लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा बताता हूं फिर तुम कर दोगे बेटा। इस पूरे क्वेश्चन को ना डिवाइड कर दो दोनों साइड x स्क्वायर से ना, डिवाइड बोथ साइड बाय x, डिवाइड बोथ साइड बाय x स्क्वायर। अगर दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगर दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 12x स्क्वायर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 56x आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो, इसको करेंगे तो, इसको करेंगे तो बेटा, इतना समझ में आया क्या, प्लस 18, इतना समझ में आया। सिक्स बाई एक्स है 12/x। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक, आया समझ में, आ रहा है समझ में, ओके। अब देख बेटा, अब देख, यहां पर क्या लिखा है 12, यहां पर भी क्या लिखा है 12। इन दोनों को पकड़ और 12 को कॉमन ले ले, क्या बन गया x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। समझ में आया। इन दोनों को देख, क्या लिखते हैं बेटा, -56 को कॉमन ले ले, x प्लस 1/x। यहां पर क्या था बेटा 89 बराबर 0। अरे आया क्या, आया। मुझे कहां से सपना आया कि मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूं, मैंने देखा बेटा यहां 12 लिखा है, यहां 12 लिखा है, यहां 56 लिखा है, यहां 56 लिखा है ना, यानी कि ये पेयर में नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं जब ऐसे x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ना तो ये दोनों चीजें x प्लस 1/x की फॉर्म में आ जाएंगी। वैसे तो 4 डिग्री का इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सोल्व करना हमने 10th तक नहीं सीखा है, बट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सीखा है। तो इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर सोल्व करेंगे ना। देखो, किसी को इसका फॉर्मूला आता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, ना ऐसे होता ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये होता है, पक्का यही होता है ना। तो बेटा
अगर a की जगह x लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 बेटा। मैं बोलोगे सर ए बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x से 1 बाय एक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया, समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है समझ में, ओके चले आगे बेटा। तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, ऐसा लिख दूं 12 x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस का बेटा 2, समझ में आ रहा है पक्का। आई तुम्हें क्या चाहिए पीछे से, है तो सीधा बैठ तू, सीधा आज अच्छे बच्चे बन गए ना, ऐसा बेटा। अरे आया क्या, आया, ये क्या बन गया 12x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56 x प्लस 1 बाय एक्स प्लस का 89 बराबर 0 बेटा, है ना, ठीक है। तो क्या बन गया 12x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 56 x प्लस 1 बाय एक्स 89 माइनस 24 बेटा, 89 माइनस का 24 कितना आ गया, ऐसा। इसके बाद का सवाल किसको आता है, इसके आगे का क्वेश्चन किसको आता है, x प्लस 1 बाय एक्स को क्या मान लें, y। आयुष ने बताया सर दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्या बताया आयुष ने, अरे दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं, बात तो सही है, अंदर वाली चीज बोल रहा हूँ बेटा, अंदर वाली चीज सेम है ना, तो जहां भी सेम चीज दिखे उसको क्या मान लेते हैं हम, उसका दूसरा नाम रख देते हैं ना, क्या नाम रख देते हैं उसका, उसका दूसरा नाम रख देते हैं। तो अमन क्या नाम रख दें इसका, क्या नाम रख दें इसका, अरे बता बेटा, इसका क्या नाम रख दें, y रख दें इसकी जगह, लेट x प्लस 1 बाय एक्स बराबर y बेटा। तो क्या बन गया 12y स्क्वायर माइनस का 56y प्लस 65 बराबर 0, आया समझ में, आया। यहां से y की वैल्यू निकाल दोगे, यहां से y की वैल्यू निकाल देंगे, y की वैल्यू निकाल के क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल के फिर क्या करोगे, वापिस x प्लस 1 बाय एक्स के बराबर रखेंगे, है ना। y की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के बाद वापिस से यहां रखेंगे, यहां से y की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, यहां से y की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू। तो दोनों वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो कितनी इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन। उन 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितने रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे। आगे कर दोगे सोल्व, पक्का, आगे तरह तो नहीं करोगे कल, हैं, पक्का कर दोगे सोल्व, तू कर देगा सोल्व, अरे हाँ अभी नहीं घर से करना है, कर देगा, इसके आगे घर से सोल्व कर देंगे ना कल, पक्का, किसी को लग रहा नहीं होगा, ओके बेटा इसके आगे घर से सोल्व कर देना। मैं अगला क्वेश्चन लिखा, हाँ ये उतार लो, वहां तक का उतार लो, उसके आगे घर से सोल्व कर देना, कर देंगे ना घर से। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर मैं पूरा सोल्व करूं, अंशिका समझ में आ गया बेटा, सिमरन आपको, आपका नाम सिमरन है ना, लोने आ गया, कल पक्का करके आना क्वेश्चन। ये बताओ मॉड्यूल किस किस के पास है, 2 3 4 5 6, ओके आपको और काम भी देंगे आज, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन और देंगे, हैं। तो अब बेटा आप मॉड्यूल का जुगाड़ कर लो, अब हर रोज बिना मॉड्यूल के तो कैसे पढ़ोगे आप, क्वेश्चन तो हर रोज सोल्व करेंगे ना, क्या बेटा, नीचे से मिलेगा, क्या बोलते हैं अपने नीचे कौन से सर बैठते हैं, रिंकू सर बैठते हैं, हाँ उनसे बात करना, ले लो बेटा मॉड्यूल, है ना, क्योंकि मॉड्यूल लोगे तभी तो मैं काम दे पाऊंगा, बिना मॉड्यूल के तो कहाँ से बता दूं, यहाँ से कॉमन लिया बेटा, ये बना तो रखा है, इसमें से और इसमें से 12 कॉमन लिया, ये एरो इसीलिए तो बना रखे हैं, इसमें से ये कॉमन लिया, इसको रब कर दें क्या,
सोल्व द इक्वेशन 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 25। ये वाला कैसे तुम्हारा हो गया सोल्व लवन्या? ये वाला सोल्व हो गया तुम्हारा? हाँ, घर से करना है, घर से करना है। इसको रब कर दें, ये वाली लाइन तो कर दूं। ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है किसको आता है? फिर वो आता है सोल्व करना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि इसको y मान ले, इसको y मान ले, फिर सोल्व करें, पर उसके बाद क्या करें? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, मैं इसलिए बोल रहा था, ऐसा नहीं करना। और बताओ, और गौर से देखो इस क्वेश्चन को। ये तुमने किया हुआ है, तुम सब लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सर कुछ दिन पहले हम ऐसा पढ़ा करते थे कि अगर ये 3 हो, ये 4 हो तो ये पक्का 5 ही आता है सर, है ना? फिर हमने ये पढ़ा था कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। और सर इसने ऐसे ही तो लिखा है 3 4 और इसको लिखा 5 का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा है। अब ये दोनों चीजें सेम भी दिख रही तो पक्का 2 ही रही होंगी, पक्का क्या रहा होगा? 2 ही रहा होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके बराबर बेटा? 2 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0 आ गया। एक्स की वैल्यू निकाल दो, कर दो सॉल्व। समझ में आया? ये पता ना तुम्हें 9 + 16 25 होता है ना बेटा? अरे पता है आपको, आ गया बेटा? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया, शाबाश। कर दो बेटा सोल्व, एक्स की वैल्यू निकाल दो। इसको रब कर दें अब, कर दो बेटा, कर दो, शाबाश। तनीषा जल्दी बताओ आंसर कितना आया? लवन्या ने बताइए तो। नहीं, बात वो क्यों है? लवन्या अलग पढ़ रही है, तनीषा, अच्छा तनीषा तो वहां बैठी। कर बेटा सोल्व, तेरे को भी करना है सोल्व, जल्दी कर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एक तो माइनस का 1 आ गया। सभी आ गया ना बेटा समझ में? आपको आ गया? देखो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, एक बार दिखने में तो गंदा सा दिख रहा है, बट अच्छा बनाएंगे। देख, तो पिछले वाला बहुत बेकार वाला, क्या वाई वाई मान के हम लोग वाई लिख देते, फिर और बेकार दिखने लग जाता बेटा, है ना? इसमें एक चीज देखी, मैंने क्या सोचा कि 8 3 24 होता है और 12 2 भी 24 होता है ना? यानी कि इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ, उसमें एक 24 एक जैसा दिखेगा, और x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर एक जैसा दिखेगा। सेम इसमें 8 3 24, x का x के साथ मल्टीप्लाई x, यानी कि इन दोनों में एक चीज कॉमन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 24, उसको फिर कुछ ना कुछ मानेंगे, है ना? तो बेटा पहले को x प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। किसको मल्टीप्लाई करें? x प्लस 2 को x प्लस 12 के साथ। तो फिर हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर 12x प्लस 2x यानी कि 14x प्लस का 24। ठीक है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 3x यानी कि 11x प्लस 24 बराबर 4x स्क्वायर। चलो ये तो हमने कर दिया काम, ये भी ठीक है कि इसको मान लेंगे कुछ ना कुछ, बट दिक्कत तो ये है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 24 को कुछ नाम दे दें, मान लिया y दे दें, फिर ये x गड़बड़ करेगा, फिर 2 वेरिएबल बच गए, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, है ना? फिर हमने सोचा ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है ना? ये अकेला क्या कर रहा है? दोनों साइड इसी से डिवाइड करके देख लेते हैं ना। डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर बेटा। ऐसा, तो ये क्या बना बेटा? 1 प्लस 14 बाय एक्स, 1 प्लस 11 बाय एक्स प्लस 24 बाय एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या किया जाए, यहां तक तो पहुंच गए हम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। रुद्र क्या कर दें, 1 बाय किसको, 24/x² को, फिर ये x, फिर ये x दिक्कत देगा, है ना, फिर ये वाला x दिक्कत दे देगा। क्वेश्चन तो हमने यही लिख रखा है, x+2 x+3 x+8 x+12 4x² सही लिखा है, 14 यही लिख रखा है। यार हमारा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, फोन में तो सवाल ही है, फोन में तो सवाल ही है, ये लिखो x² + 14x है ना, 24 ये सही बना, ठीक, x+8 x+12 ये भी सही बना, 4x² आया, x² के बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, तू कहाँ चला गया, वही वही हाँ 14/x को 11/x+3 लिख दें, 3/x, फिर बेटा फिर पता क्या दिक्कत है, फिर वो 3/x दिक्कत देगा, दो वेरिएबल बन रहे हैं फिर भी, है ना, फिर भी दो वेरिएबल बन रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि अगर यहां पर हमने मल्टीप्लाई तो सही कर रखा ना, ये सही कर रखा ना, ये भी सही कर रखा है, ये भी हमने सही कर रखा है, 1 + 24/x को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, y + 14/x, इसको एक बार रखो बेटा, इसमें कुछ गलत लग रहा है, बताओ ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं, अगर इसको मान भी लेना हम कुछ ना कुछ, इसको हम मान भी लें, फिर भी वही ये दिक्कत देगा, फिर दो वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व होती है, बट हमने अभी सीखा नहीं है दो वेरिएबल वाली को सोल्व करना ना, उसको करो सोल्व, उसको करो सोल्व, इसको एक बार रहने दो, काट ही दो या काट ही दो, मैं एक बार कल देखूंगा कि क्वेश्चन ये सही है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने जहां से लिया है वहां पर यही लिखा था, कुछ मिस ना हो गया हो, इसको करो सोल्व, इसमें भी वैसा ही दिमाग लगाना जैसे इसमें लगा, इसको एक बार ऐसा लिख लो, है ना, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिमाग लगाना जैसे हम इसमें लगा रहे थे, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए सोल्व नहीं हुआ है, या तो क्वेश्चन गलत है या कुछ और दिक्कत है। अब इसमें बेटा, इसमें क्या सोचें कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस का x आएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, x² प्लस का x आएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई x², 2x माइनस x यानी कि इसमें भी x आएगा, तो यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा, x² प्लस का x बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा, x², 2x माइनस x क्या बनेगा बेटा, x -2 इक्वल में माइनस होना ना, अब x² प्लस x को कुछ मान लेंगे ना, इसको कुछ मान लें, y मान लें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, y -2 इक्वल में -1, करो बेटा सो,
ये क्वेश्चन भी ऐसा बनना था, इसमें कुछ गड़बड़ है, बना क्यों नहीं? उसको कर दोगे ना आगे सोल्व, इसको आगे सोल्व कर देंगे ना बेटा। इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू को वापस इसमें पुट करो है? ये ऊपर वाला करेगा, इसको तो एक बार मैं देखूंगा। ये क्वेश्चन वैसा बनना चाहिए था क्या? y की वैल्यू आ गई बेटा, बात पहले वाले का आ गया, पहले वाले का y पुट x पुट करके कैसे? तुमने 4 को हटा दिया वहां से ना, 0 लिख दिया वहां, 4 लिख देगा वहां, देखते हैं अभी है ना। इसको करो बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल में -1 है ना, वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0 है ना। ये कितना आ गया? वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना। यहां से y कॉमन निकाल दिया, ऐसा हो गया। तो y माइनस 1 वाई माइनस 1 बराबर 0 बेटा। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई दोनों जगह से ना। y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे ना, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1, क्या बन गया बेटा? ऐसा हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड में 2 है ना। यही आया क्या? अच्छा 5 आएगा, 5 आएगा, आ गया है ना। आपने लिख लिया ये, आप वाला दे दो बेटा, आपने लिख लिया ना, और पिछला क्वेश्चन लिखना मेरे। ये लिखो बेटा, ये लिखो, ये तुम सब लोग सोल्व कर दोगे, इजी क्वेश्चन। 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 7 बेटा इक्वल में 9। करो बेटा सोल्व, ये वाला सोल्व करो। अगला क्वेश्चन भी लिख दो साहब, ये सब लोग सोल्व कर देंगे, आसान क्वेश्चन। अगला भी लिखो, 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x बराबर बेटा 9 की पावर x। आ गया ना, पहला हो गया, बढ़िया बेटा, शाबाश। पहले वाला हो गया, पहले वाला हो गया, हो गया बेटा। क्या नाम था इनका? नाम आपका नाम क्या बेटा? प्रिंस। नहीं है प्रिंस, ये समझ में। ये देख ऐसा है, यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है, ये क्या लिखा है? 9 लिखा है। इस 9 को ऐसा लिख दूं, 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देख बेटा, दोनों साइड में बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, दोनों साइड में बेस सेम है तो पावर क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा ना। अब 2 को इस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करना आता है, इसको सोल्व करना आता ना। 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 10 चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन करके क्या चाहिए? क्या चाहिए? एडिशन सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 7 चाहिए ना। तो ऐसे 2 नंबर कौन बेटा? 5 और 2, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस 5 बराबर 0 है ना। क्या कॉमन निकाल दें? ऐसा, ये क्या बन गया बेटा?
ऐसा हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई। आया समझ में? अरे आया क्या? ये क्वेश्चन किसको समझ में आया? ये वाला 4 को 2 का स्क्वायर लिख लें। अच्छा ऐसा कर दें, एक सेकंड, इसको लिख दें 2x इंटू 3x। नहीं बेटा फिर वो माइनस आ जाएगा है? उससे उससे बताऊं क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये होगी जब इसको इस साइड लेके आएंगे ना, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है बट वो माइनस बन रहा है ना? ये दिक्कत होगी। और क्या आइडिया आ रहा है कुछ दिमाग में? सुजल क्या करें? नहीं आ रहा है? क्या कहते हैं? क्योंकि वो करने का फायदा नहीं कि 2 की पावर 2x लिख दें, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, उससे सोल्व नहीं होगा। उससे तो इसको जब इस साइड लेके आ रहे तो माइनस बन रहा है। ये कर ले बेटा, ये 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x है ना, इस साइड में 9 की पावर x है ना, 9 की पावर x को ऐसे लिख लें, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, है ना? इसको ये लिख दें 2/3 की पावर 2 और इसकी पावर x, है ना? इसको ये लिख दें, इसको क्या लिख दें? इसको तो ऐसा भी नहीं लिख सकते, चलो फिर ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख देना 3 3 जा 9 3 2 जा 6 है ना? हाँ ये बन गया बेटा 2/3 की पावर x और इसका होल स्क्वायर लिख लें इसको, ये बन गया 2/3 की पावर x इक्वल में 1 आ गया। ये समझ में आया क्या? प्रिंस आया समझ में? ये x नीचे 2 ऊपर क्यों चला गया? नहीं पता? हाँ बेटा इनका मल्टीप्लाई 2x है और अब भी मल्टीप्लाई 2x ही है, x को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, है ना? नहीं 2x ही बनेगा, 4x क्यों बनेगा? अब क्या फायदा हो गया? ये 2/3 की पावर x यहां भी है, 2/3 की पावर x यहां भी, इसको मान लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना? तो इसको मान ले बेटा 2/3 की पावर x को मान ले y, तो ये क्या बन गया y का स्क्वायर प्लस y इक्वल में 1। बेटा करो सोल्व, करो बेटा सोल्व, y की वैल्यू निकालो। अरे समझ में आया क्या? अमन आया समझ में? तो पूछता क्यों नहीं है? कहां से नहीं आया है? कहां से? यानी कि बेटा y की 2 वैल्यू आ गई ना, -1 प्लस √5/2 और एक -1 माइनस का √5/2 है ना? ठीक है ठीक है। ये रहे, तो बेटा y हमने किसको माना था? 2/3 की पावर x को, यानी कि जो 2/3 की पावर x है ना, ये हमारा किसके बराबर आ गया? या तो ये इसके बराबर होगा, है ना, या फिर किसके बराबर होगा बेटा? -1 माइनस का √5/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पूरा नंबर क्या बेटा? नेगेटिव है। ये पूरे का पूरा नंबर क्या है? नेगेटिव। क्या 2/3 की पावर कुछ भी करने से नेगेटिव नंबर आ सकता है? हमने जब लॉगरिथम पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर की पावर, किसी पॉजिटिव की नंबर की पावर कुछ भी कर दें तो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता है। यानी कि किसी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी कर दें, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता है। इसका मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी करके देखोगे ना, दोनों साइड ये करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, log 2/3 -1 प्लस √5/2। अगर आपने log यहां से पढ़ा होगा तो आपको याद आया होगा कि log के अंदर हम नेगेटिव नंबर पुट नहीं करते थे। log के अंदर हम नेगेटिव नंबर बेटा पुट नहीं करते थे, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका तो क्या लिख देंगे बेटा? यहां तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, है ना? रीजन क्या लिख देंगे? रीजन क्या लिख देंगे बेटा?
कि पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करने से कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलता ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स 2/3 की पावर एक्स कैन नॉट बिकम नेगेटिव, है ना। अरे आया समझ में? आया बेटा? आया समझ में? ये नंबर बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रूट फाइव 1 से बड़ा होता है, रूट फाइव 1 से बड़ा होता है, तो रूट फाइव -1 भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। रूट फाइव -1 क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा होगा। यानी कि ये नंबर क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको लॉग की फॉर्म में क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे बेटा। जिसने लॉग नहीं पढ़ा है वो एक बार के लिए ऐसा लिख लीजिए। आप जिसने नहीं पढ़ा उनको अलग से पढ़ाएंगे लोग, है ना, अलग क्लास लगाएंगे, बस एक बार के लिए ऐसे लिख लीजिए। अभी अपने क्वेश्चन में यूज हो गया, है ना। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि जब बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे तो क्लास सारी लगाया करिए, बेसिक चीजें कहीं भी यूज हो जाती है ना। समझ में आया? तो x की कितनी वैल्यू मिली बेटा? एक ही वैल्यू मिली अपने को ना। चलें आगे, इसको रब कर दें। एक बार मेरे को कल आते याद दिलाना उस क्वेश्चन के बारे में ना, मैं आज जाके चेक करूंगा कि क्वेश्चन गलत है या क्या दिक्कत है उसमें। ओके, मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल देना बेटा एक बार। आपने सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पढ़ा है ना? बढ़िया। सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पढ़ा है ना? सही। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे। ये आपने पढ़ा दिया। बेटा बातें नहीं इतना ही इसमें थोड़ा। ये लो बेटा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये पढ़ा था बेटा आपने 10th में ना, बट हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अपने को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना। हमने ऐसा पढ़ा था बेटा 10th में कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, a 0 के बराबर नहीं, a 0 के बराबर नहीं, अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, है ना। तो आप ये क्या लिखते थे? प्रिंस बताएगा ये किसके बराबर होता है? माइनस, अरे तो जोर से बोला कर, बता दोबारा। माइनस k/2, 3/2, 3 कहां से आया? b/2 क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। अरे बता रहे बी का रहा, तुमने डी सुन लिया, तभी तो बोलते हैं कि अपने अपना बोला करो। हिंदी में मेरे को नहीं पता बेटा, हिंदी नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं बेटा। ये 10th में पढ़ के आए हम लोग, ये आना चाहिए आप लोगों को, हैं?
पढ़े इनको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। बोले सर हम है ना जोड़ घटा नहीं जानते, चाहिए करवा दे, फिर कैसे होगा यार? आप भी नहीं पढ़ के आता तो पढ़ के आकर बेटा। ये क्या होता है? सी बाई। ये क्या होता है बेटा? सी बाई, है ना? ये 10th का है। छोटे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं बैठना बेटा, पीछे यही बैठना है पीछे क्यों बैठना है? पंखा बंद कर देते हैं। कौन सा बंद हुआ? इसको लगी नहीं करना। वहीं बैठ वहीं बैठ वहीं बैठ यहीं बैठो। यहाँ क्या दिक्कत है? अब वहीं बैठो वहीं बैठो वहीं बैठो बैठो बैठो। इस साइड से दिखेगा तेरे को। अब ठंड नहीं लग रही ना? हाँ, ये बता दे बेटा। ये आसान आसान ये सब 10th में पढ़े। अगर कहीं ऐसे लिखा है तो बेटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा? क्या होगा सम ऑफ रूट्स? क्या होगा? बट यहाँ तो माइनस लगा है। हाँ बढ़िया से बन, क्योंकि माइनस बेटा, फिर b की वैल्यू -3 और बाय में a की वैल्यू 2, तो कितना हो गया? 3/2 आ गया। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बताओ, ये बताओ बेटा। छोटी छोटी चीजें ये आनी चाहिए ना, क्योंकि मैं कभी तो आगे की चीजें पढ़ा पाऊंगा। ये बताओ, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा बेटा? बता बेटा बता बता। तुम बताओ, तुम आगे देखा करो, आगे आगे। आयुष सीधा बैठ, सीधा बता बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बैठो बेटा, शाबाश। इसकी वैल्यू पता है अपने को? इसकी वैल्यू पता है ना बेटा? कितना है वो लिखिए, 3/2 है ना। इसकी वैल्यू क्या लिखिए? 3/2। इसका स्क्वायर -2 बेटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2। तुम लिख नहीं रहे हो? लिखना बेटा ऐसा। अगला क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना, फिर इससे अगला। ये 9/4 बेटा, ये क्या बना? 5 बन गया। कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? सुजल तुम नहीं लिख रहे हो? लिख नहीं रहे हो तुम? हैं? कहाँ लिख दिया? अच्छा, आता है तो भी लिखना है, सब लिखना बेटा। ये कितना आ गया? हो गया? ये बताओ, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूले याद रखने ना, ये फॉर्मूले याद रखने। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे समझ ले, देख देख आसान में बता, इसको याद रखना है ना। इसको बेटा ऐसे समझ, जिसको नहीं आता, जिसको फॉर्मूला आता अच्छी बात, इसको ऐसे कर सकते। इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आप ये लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, है ना। इसमें ये कर दो बेटा, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ ले और 2 अल्फा बीटा माइनस कर ले। ऐसे कर दिया है ना। अब इन तीनों को मिला के क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से क्या बन गया? -4 अल्फा बीटा। आया समझ में? तो यानी कि बेटा
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ये समझ में आया क्या? ये आया समझ में? आ गया बेटा? वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है? आयुष अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 बेटा। माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2। इसका रूट लगा देंगे ना, तो कितना आ गया? ये कितना हो गया बेटा? कितना? प्लस माइनस रूट के अंदर 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 9 माइनस 40 बेटा -31/4 आ गया ना। समझ गए? आया समझ में? ओके, चलें आगे। क्या बेटा? तो फिर क्या हो गया? अच्छा 11 18 हो गए।